B1 English Test GESE Grade 5 Trinity College London for indefinite leave to remain in the UK, permanent settlement, British citizenship naturalization, and permanent residency, self-secure English language tests. ठीक है. This is Trinity College London GESE graded examinations in spoken English grade 5 grammar. Now, if you guys would learn these three structures, it's going to be very easy for you to understand what question examiner is asking. Now, the first question, beautiful, for example, if the examiner will ask you, what did you do yesterday? What's the question? What did you do? What did you do yesterday? Or the examiner says, what did you do on your last birthday, let's say, right? What did you do? Okay. What did you do on your last birthday? प्लीज ये जो आप लिख रहे हैं मुझे सेंड करिएगा. Okay, I'll type it later. I'll send you a picture of this. First, focus on this. Okay. उर्दू में बताऊं कि एक बार अगर एग्जामिनर पास्ट का कोई सवाल आपसे करता है, क्योंकि वो पूछेगा, उसने ग्रामर में आपको तीन चीजों में टेस्ट करना है. एक प्रेजेंट के टेंसेस जो होते हैं आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड, दैट आई वेक अप एट 7, आई कॉल माय फ्रेंड्स, आई गो टू वर्क, ये आप लोगों को आते हैं. यू ऑलवेज से आई गो टू वर्क, आई गेट रेडी. इसमें आपको कोई मसला नहीं है. जब कोई आपसे ये पूछे ना आपकी रूटीन का सवाल, तो आप करते हैं, वो आपको आता है. But when someone asks you a question about the past or something that happened in the past, something that had already happened, you don't know which verb to use. Okay? So today we will try to do that. There's one more thing. Examiner, जैसे मैंने आपसे पूछा ना, what have you bought recently? क्या पूछा? What have you bought recently? Bought. ये जो होता है ना, what have you bought? हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी पास्ट का ही सवाल होता है, क्योंकि ये वो चीज ले ली है आपने, अभी लेनी नहीं है या ले नहीं रहे. ठीक है, तो इस वजह से ये जो होता है ना, व्हाट हैव यू डन यस्टरडे, व्हाट हैव यू बॉट, व्हाट हैव यू ईटन ऑन योर लास्ट बर्थडे, राइट? सो मतलब ये भी पास्ट की बातें हैं सारी. व्हाट हैव यू बॉट रिसेंटली. अब देखिए, एक चीज इसके लिए आना जरूरी है थोड़ा सा. वो क्या चीज है जी? वर्ब्स आने चाहिए. व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर एक्शंस. जस्ट लाइक वी नो वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड. वॉक first form, walked past form, and walked again the third form. Actually, there are three forms of verbs. I will write that in here. First, second, and third. First, second, and third. ये जो सेकेंड एंड थर्ड वाली होती है ना, ये आप B1 लेवल के हिसाब से बता रही हूँ ताकि आपको कभी याद रहे. हैव के साथ ये वाली आएगी, ठीक है, और हैज के साथ ये वाली फॉर्म आएगी, बस, और किसी के साथ नहीं आएगी. समझ आ गया? और यहाँ पे सारा जो पास्ट में जब आप अकेला खुद से बोलते हैं ना कि मैंने कल क्या किया, उसमें ये पास्ट फॉर्म आती है. अब जैसे कि मैंने बोला वॉक, ठीक है, ये पहली है. आपसे मैं पूछती हूँ व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, तो आपको बड़ा पता है जो डू यू डू वाले सवाल होते हैं उनको सीधा सीधा बोलते हैं, पता है ना आपको? डू यू डू. जी जी जी. हाँ, तो व्हेन डू यू गो टू वर्क, व्हाट डू यू डू एट वर्क, ये बड़ा आपको आता है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब मैं पूछती हूँ कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, डिड यू गो फॉर अ वॉक यस्टरडे, तो फिर आप हाँ बोलना है तो यस, आई वॉक्ड यस्टरडे. ठीक है. अब इसी तरह होता है गो. आपने बड़ी दफा बोला है कि आई गो टू मार्क स्पेंसर यस्टरडे. आप बताएं क्या ये सही है? नो. क्या बोलेंगी? आई ये वाले बोले ना, आई आई
went, Go W-E-N-T, to. I went. Yes. I Yeah. went I went. I to went. Marks Spencer yesterday. ठीक है? अब Okay. Yes. if I ask you that did you cook your breakfast in the morning? Did you? Abhi, did you cook your breakfast in the morning? Then what would you tell me? Yes, I cooked my breakfast yesterday, or yes, I cooked my breakfast in the morning. ठीक है? मैं अपने हिसाब से बात कर रही हूँ, मेरे मुल्क में अभी हुआ है 3, ठीक है, शाम हो गई है, मैं आपसे पूछ रही हूँ डिड यू कुक योर ब्रेकफास्ट टुडे? आप बोलते हैं यस आई कुक्ड माय ब्रेकफास्ट टुडे। देखो जो टाइम गुजर गया है ना उसके लिए हम ये यूज करें कुक्ड। अब 2-4 चीजें आपने सीखनी है, एक हाँ का और एक ना का। व्हाट इज यस एंड व्हाट इज नो? इफ आई वुड से डिड यू ईट biryani yesterday? Right? Did you eat biryani yesterday? अब देखें क्या होता है कि लोगों को ये नहीं पता कि eat की सेकंड फॉर्म होती है ate। ऐसे ही है, eat पहली फॉर्म होती है, उसके बाद सेकंड फॉर्म होती है ate, ate, Eat. ate। Yes. इसको 7-8 की तरह पढ़ लें, अगर 8, ठीक है, ऐसे। और लास्ट होती है ठीक। eaten। Yes. समझ आया आपको? सवाल बड़े आसान है Yes. लेकिन उसकी ग्रामर थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब वो आपसे यही सवाल ऐसे भी कर सकता है, हैव यू ईटन बिरयानी yesterday? हैव यू ईटन बिरयानी yesterday? Yes. मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है, आपको समझ आ रहा है ना? अगर ट्रांसलेट करते हैं तो ये बनता है कल आपने बिरयानी खाई थी। ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी Yes. सेम मतलब है। Yes. ठीक है। ठीक है, have you eaten biryani yesterday? So there are 2 ways to answer. One way, yes, I ate biryani yesterday. Yes, I ate biryani yesterday. That's one answer. Second answer is, yes, I have eaten biryani yesterday. Yes, I have Have eaten biryani. biryani yesterday. Okay? अब ये हो गया। अगर ना बोलना है तो कैसे ना बोलेंगे? No, I did not eat biryani yesterday. समझ आ रहा है आपको? I No, not eat. I did not eat। अब did not के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। Okay. I did not eat biryani biryani yesterday। Okay? और अगर दूसरे स्टाइल में बोलना, नो आई हैव नॉट ईटन बिरयानी yesterday। अब देखिए, normally what happens when people hear the word eaten or when people hear the word ate, they don't know what the person is talking about, but the person is just talking about eat। Do you understand? नजमा, देखिए लोगों को Yes. ऐसे लगता है पता नहीं Yes. एट Yes. क्या चीज है, पता नहीं ईटन क्या चीज है। वो उसी वेरी बेसिक वर्ड जो है ना उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है जो उसने सवाल में लगाई हुई होती है, क्योंकि यही चीज अगर वो समझ जाए ना तो वो जवाब सही दे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ठीक है। पूछता है एग्जामिनर व्हाट हैव यू ईटन यस्टरडे, अब जिसको ईटन नहीं पता वो तो पता नहीं इसको कौन सी चीज ही समझेगा। लेकिन अगर उसको जरा सा भी हिंट पड़ गया है ना कि ईटन ईट होता है तो वो जरूर 4 लफ्जों में जवाब दे देगा, राइस एंड करी। ऐसी बात है। तो ये थोड़ा सा ना इस Yes. चीज को आपको करना पड़ेगा। आई डिड नॉट ईट बिरयानी यस्टरडे और आई हैवंट ईटन बिरयानी यस्टरडे। अभी मैं फिर से Okay. आपको व्हाइट बोर्ड पे एक दफा दोबारा से बताती हूँ। आप जो दिन में करती है ना वो सारे वर्ब्स मुझे बताएं ताकि मैं उनकी पास्ट और उनकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको बता दूं, ताकि एग्जामिनर कुछ भी बोले तो आपको पता हो ये मेरे से बात तो सोने की कर रहा है, क्या हो गया अगर स्लेप्ट बोल रहा है।
बात तो जाने की ही कर रहा है, क्या हो गया अगर गॉन बोल रहा है तो? समझ आया आपको? क्योंकि बात तो वही है ना कि जी जी समझ आई कि नहीं आई। आई हैवंट ठीक है। I haven't eaten biryani today. Okay. Biryani today. अभी आपने ना मुझे बताना है आप दिन में सारा दिन क्या करते हो, ठीक है? Just normally आप just tell me in English what do you do every day. मैं अभी आपके सामने एक let me open a whiteboard in front of you and you've got to tell me about actions that you do every day. Uh, what do you do every day? Like start from the time when you wake up. Yes. जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ और मैं काम पे जाती हूँ। काम पे जाने को कैसे करेंगे कि मैं कितने बजे या कैसे काम पे तो आप अभी पहुंचती उसको हूँ? उसको मुझे उसको छोड़ देना, क्योंकि वो तो एक बात की बात है। पहले ये समझना, मैंने आपसे पूछा है, चले आपकी रूटीन की बात कर लेते हैं। सेकंड एंड थर्ड, रूटीन की पहले बात करेंगे, फिर पास्ट की भी बात करनी है और फिर उसके बाद फ्यूचर की भी बात करनी है, ठीक है? ठीक है ठीक तो है ये ठीक है। है इसमें आपका, यहाँ पे लिखती हूँ मैं सेकंड, यहाँ पे आ गया थर्ड। ये होती है वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन। एक्शन के बगैर तो देखिए किसी को कोई बता नहीं सकता कि हुआ क्या। First of all, the question here is what do you do every day, right? What do you do every day, or what do you do daily? What do you do every day? This do you do का मतलब है आप हर दिन क्या करते हो, ठीक है? हम्म, हर रोज वो चीज जी होती है, वो चीज रिपीट होती है, वो पास्ट में नहीं है ना वो प्रेजेंट में है, बस वो एक साइकिल में है जो रिपीट होती रहती है, ठीक है? और बार ठीक बार होती रहती है, ठीक है? ठीक है। तो इसमें आप लिखते हो आई वेक अप, जी आई वेक अप अर्ली, या 7 o'clock, आप कुछ अभी भी मुझे बताते हो। उसके बाद आप ठीक है। लिखते हो, उसके बाद क्या लिखोगे? I get ready for work. No, I wake up, I eat my breakfast. I eat my breakfast. नहीं, पहले ब्रश भी तो करती हूँ। Okay. I brush my teeth and I take a shower. I take a shower. Um, I get ready for work. I'm writing it. Get I get ready for work. And lastly, I eat my breakfast. Then I eat my breakfast, right? Uh, then मतलब उसके बाद, ठीक है? Then I eat my breakfast. ये then आई आप मीट माई लगा लो। फ्रेंड। हाँ, तो यहाँ पे बाकी जो जो है आप मुझे बताते जाए, मैं लिख दूंगी I meet my friends. Then I meet my friends at work. Then आई वर्क। then I meet my friends. फिर then I आई buy गो टू। things from the shopping center. यस। Then I buy things from shopping center. Okay. अब और भी बताए ना मुझे, और बोले और क्या करती हैं आप? आई इनवाइटेड माई रिलेटिव्स। Invited नहीं आएगा। I invite my relatives at home. आई I इनवाइट आएगा। ओके invite, अभी ये तो रोज की बात चल रही है ना कि आप डेली रूटीन में ओके। रिपेटिटिव चीजें क्या करती हैं। I invite my friends at home, family at home. उसके बाद क्या करती हैं? बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती I हूँ। spend time I with my spend- kids. और और सब मिलके खाना खाते हैं हम लोग।
Okay, डिनर करते हैं। I cook food for family. I could put food for family. I eat dinner with my family. Yes. Watch भी I कर लेते हैं. I watch TV with family. I spend time with my daughter at night आएगा at Yes, night. that's fine. Yeah, I watch TV with family. And I sleep. Then I sleep. Then I sleep. चले अगर कुछ मिस हो गया होगा तो कोई नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट तो है I go to work. यहाँ पे लिखा ही नहीं. Then I go to work. Then I go to work. Okay. Okay. Now, okay, now let's try to learn the forms of verbs for these. First one is wake. Second form is go. First is wake up. Okay. Second one is woke up. अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो आप अगर मैं बोलूंगी कल क्या किया तो आप बोलोगे I woke up early yesterday और I woke up early in the morning today. समझ आ रहा है ना आपको? अगर जो चीज हो गई है तो फिर woke up. और यहाँ पे बोलेंगे आप I have woken up. ये थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगेगी? ये Have, भी has, पास्ट में had. लगेगी? हाँ होता पास्ट में ही. पास्ट में. अच्छा. Have, has, had. Okay. Has. अब अगर आप बोलती है ना, मैं आपसे बोलती हूँ when did you wake up this morning? तो आप बोलते हैं oh I woke up at 7. What about you? When did you wake up? मतलब हम सो के उठ गए हुए हैं ना, अब बड़ी देर हो गई है काफी. ठीक है. तो ये और मैं ये भी कह सकती हूँ. अब ये भी कह सकती हूँ I had woken up at 6 o'clock. When did you wake up? मैं बोलती हूँ I had woken up right at 7. I had. जी. Okay. I had had. मतलब समझ जाए पास्ट के बारे में. मैं आपको सिर्फ एक ये Okay. इसलिए कर रही हूँ ताकि जब एग्जामिनर आपसे कुछ पूछे ना तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं. जैसे बॉट आपको नहीं पता चला क्या था. ठीक है. तो बिल्कुल ये नहीं अभी समझ आया. अभी ब्रश है ना, तो ब्रश की फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रशी. सेकंड होती है ब्रश्ड. Okay. और थर्ड भी ब्रश्ड ही होती है इसकी. ठीक है. के बाद देखिए टेक. अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए टेक फर्स्ट है ना, टुक सेकंड है एंड टेकन थर्ड है. अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है टुक, कुछ ऐसा टुक यूज कर लेता है या टेकन यूज कर लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. बेसिक तो ये टेक ही है ना. लेना तो मतलब तो लेना ही है ना, भले किसी भी पास्ट Okay. में हो या फ्यूचर में. तो वो फिर ठीक है. परेशानी नहीं होती है. राइट. सो अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको कहता है हैव यू टेकन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि आप समझेंगी कि टेकन पता नहीं कौन सा है. ठीक है. तो आपने कहना यस I have taken classes. I have taken English lessons. Okay. ठीक है. अब आपका ठीक. नेक्स्ट वर्ड है get. आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल get फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं got और थर्ड लिख देते हैं gotten. gotten भी होता है वैसे मॉडर्न इंग्लिश में, got भी होता है, कुछ भी कह लें. ठीक. उसके बाद ये आपका फेवरेट वर्ड आ गया है अभी go. ठीक है. आपने बड़ी दफा यूज किया है कि मैंने अपनी बेटी की बर्थडे पे मैं गो, बस जो हो गया उसमें भी आप गो ही बोल रहे हो, आप वेंट नहीं बोल रहे. ठीक है. वेंट. एंड लास्ट वन इज गॉन.
ओके उसके बाद ईट है ना, उसमें ईट फर्स्ट है, ईट, फिर एट है, और फिर उसके बाद है ईटन। ठीक है, ईट, एट, ईटन। उसके बाद आ गया आपका मीट। देखें, अब मीट आपको पता है, आपको समझ आती है, लेकिन जब कहीं वो एग्जामिनर मेट बोल देगा ना, फिर आप कहेंगे मेट क्या होता है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो जी मैंने भी बिल्कुल फंस जाऊंगी पता वहां पे। नहीं, ये पता नहीं क्या सवाल पूछ लिया इसने, लेकिन बात तो मेट की हो रही ना। वो बोल, कैन यू टेल मी, हैव यू मेट योर फ्रेंड्स रिसेंटली, तो आप यस, लास्ट वीक। नहीं पूरा जवाब देना ना दे, लेकिन समझ तो आ गई ना कि क्या पूछ रहा है। जी ठीक है। ठीक है, अब फिर आपका ये देखिए फेवरेट आ गया, बाय। बाय, हम्म, बाय, बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट। अब इसमें उसने पूछा हैव यू बॉट समथिंग रिसेंटली, ठीक है, ओके तो आप बोले यस, वन शू एंड वन ड्रेस। पूरा नहीं भी ना बोला तो वो कहेगा वाह, इसको तो आ गई समझ। ठीक है। ठीक है, अभी इसके बाद आ गया इनवाइट। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, इनवाइट, इनवाइटेड, और फिर इनवाइटेड। ठीक है, ठीक अब उसके बाद स्पेंड है, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंड, ओके स्पेंट, स्पेंट। देखें, वो बोलते हैं हैव यू स्पेंट टाइम विद योर फ्रेंड्स रिसेंटली। अभी हैव यू स्पेंट टाइम, आपने ओके रिसेंटली अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया है, तो आप बोलेंगे यस, आई हैव स्पेंट टाइम विद माय फ्रेंड्स रिसेंटली। ठीक है, ओके spent. And as you already know, cook is cook, cook, cooked, cooked, and watch is watch, watched, watched, and then sleep, slept, slept. लास्ट वाला लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो ये डिफरेंट है यस। ये वाला डिफरेंट है, बाकी ईडी वाले तो बड़े आसान। Sleep, oh, sleep, slept, slept. अभी जल्दी से ना मैं आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि एग्जामिनर के सवाल किस तरह के हो सकते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को देखते जी हुए। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैंने कैसे जवाब देना है। अभी पहले आपको हैव यू और डिड वाले बताती हूँ, फिर कल बाकी करेंगे। Slept. इसकी ले ले फोटो है, इसको याद कीजिएगा। कल मैं पूछूंगी आपसे टेक, तो आपने मुझे सेकंड फॉर्म बतानी है टुक। ठीक ठीक है, और थर्ड फॉर्म पता है जी कैसे बतानी है, जब मैं पूछूंगी तो बताना है हम्म, I have woken up, I have brushed, I have taken, I have gotten, I have gone, I have ओके eaten, I have met, I have bought, I have invited, I have spent, I have slept। ठीक है, ओके ठीक है और नेगेटिव में कैसे बताना है, ये थर्ड वाली पे ज्यादा फोकस जरा थोड़ा सा करना है आपने सुबह के लिए। आपने कहना है नो, आई हैवंट, आई हैव नॉट वोकन अप, I have not ओके brushed, I have not taken, I have not got, I haven't gone, I have not gone, I have not eaten, I have not met, I have not bought, I have not invited, I have not spent, I have not slept। ठीक है, ओके अगर तो ठीक है ज्यादा काम लग रहा है ना, तो मैं तो बोलती हूँ कि हैव वाला स्ट्रक्चर याद कर लें, क्योंकि मेरे आज ज्यादा सवाल जो थे ना वो हैव से रिलेटेड ही थे। ठीक है, ठीक है तो वो ठीक वाला मैं आपको देती हूँ, डिड वाला कल कर लेंगे।
सवाल क्या है एग्जामिनर का? हैव यू, हैव यू, हैव यू bought something recently? आंसर, आंसर क्या है? आंसर क्या है? यस। लिख रही हूं मैं, अभी आ जाएगा स्क्रीन पे। कैसे आंसर करेंगी? यस। नजमा क्या बोलेंगी, कैसे आंसर देंगी? Yes, I want shoes and perfume and तो अगर 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 हैव ही लगा के देना है तो हैव लगा के कैसे जवाब देंगी? yes, I यस, have yes, I have shoes and आई हैव बॉट। ठीक है, बॉट लगा लीजिएगा, नहीं होगा तो शूज भी खाली बोल देंगे तो हो जाएगा। यस आई हैव बॉट okay, शूज okay, एंड ज्वेलरी। okay. जी, कुछ समझ आया? जी आगे सही। ओके, शूज एंड, और अगर 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 आपने नहीं बोलना है, नहीं मैंने नहीं लिया कुछ भी, तो कैसे बोलेंगे? नो आई हैव नॉट। अभी एक चीज और पे भी देखते हैं कि देखिए हम बोलते हैं ना हैव नॉट, तो आपने इसको जोड़ देना है हैव नॉट को, इसको बोलते हैं हैवंट। हैव नॉट इज हैवंट, because you never know हम्म, that the examiner might not use the word have not but might use haven't। ठीक है, तो haven't, okay, haven't का okay, मतलब है have not। I haven't bought anything recently, anything okay. recently। अब मैं आपसे दो चार सवाल करूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। Have you brushed your teeth this morning? Yes, I uh, I have yes, brushed my teeth. yes, I have brush my teeth. No, I haven't brushed my teeth today. Okay, my next question. Have you taken tea in the morning? Yes, I have taken tea. Gee, that's very good. Nice. समझ आ गया? जी, अब अगर मैं बोलती हूँ हैव यू टेकन अ शावर इन द मॉर्निंग, ना बोलें, कैसे ना बोलेंगी? um, I know. I um, have not I have not. I have not showered in the morning. showered. I have not showered. I have not showered in the morning. Good. अब ऐसा कीजिएगा ना कि थोड़ा सा काम करके आएंगे इससे रिलेटेड। ऐसे जी yes I बिल्कुल have करूंगी। woken up early, no I haven't woken up early, yes I have brushed my teeth, because ज्यादातर सवाल होते हैं have you bought something, have you traveled recently, have you met your friends recently, तो आप कुछ तो बताएंगी ना फिर उसको। ठीक है, ठीक है। कुछ समझ आया हो, 10% भी आए तो कोई बात नहीं, ये चीज आपने जरा सी लर्न कर ली ना तो बस पेपर फिर डेफिनेटली पास।